नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आजमगढ़ ज़िले के टॉप 5 चर्चित यादव नेता के बारे में। आइए जानते हैं इनमें से कौन कौन से हैं। नंबर 1, संग्राम यादव। संग्राम यादव का जन्म 3 अक्टूबर 1971 को सेनपुर आजमगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम बलराम यादव है। वह अतरौलिया से 5 बार विधायक हुए हैं। उन्होंने 2005 में संध्या यादव से शादी की है और उनके 2 बेटे हैं। उन्होंने 1994 में MA, 1997 में LLB और 2005 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री हासिल की है। डॉक्टर संग्राम यादव अतरौलिया विधानसभा से समाजवादी पार्टी से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। वह वर्ष 2012 से लेकर 2022 तक लगातार विधायक बनने में कामयाब रहे। उनके पिता बलराम यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। वह 3 बार मंत्री रह चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 2, रमाकांत यादव। रमाकांत यादव का जन्म आजमगढ़ जिले में हुआ। रमाकांत यादव का राजनीतिक करियर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर शुरू हुआ। वो पहली बार वर्ष 1985 में फूलपुर निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़े और जीते भी। वर्ष 1989 के विधानसभा चुनाव आते आते रमाकांत बीजेपी में शामिल हो गए और फिर फूलपुर से बीजेपी के बैनर तले जीत दर्ज की। हालांकि बीजेपी से ज़्यादा दिनों तक इनकी बनी नहीं और ये जनता पार्टी में शामिल हो गए। वर्ष 1993 का विधानसभा चुनाव करीब आया तो उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। सपा के टिकट पर वे फूलपुर विधानसभा से विधायक बने। इस दौरान तत्कालीन सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने रमाकांत की नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि पार्टी ने उन्हें वर्ष 1996 में आजमगढ़ लोकसभा का टिकट दिया। हालांकि रमाकांत ने यहाँ भी अपनी जौहर दिखा दिया और जीत दर्ज की। वर्ष 1999 में चुनाव हुआ और रमाकांत ने सपा के बैनर तले आजमगढ़ लोकसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। सपा के टिकट पर लगातार फूलपुर से विधायक और आजमगढ़ से 2 बार सांसद चुने जाने के बाद वर्ष 2004 के आम चुनाव से पहले वे बसपा में शामिल हो गए। बसपा के टिकट पर वे आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत गए। हालांकि बसपा से ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सका। भाई के साथ विश्वासघात होने से आहत रमाकांत ने बहुजन समाज पार्टी तौबा कर दिया। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर वे आजमगढ़ से सांसद चुने गए। 2017 में बीजेपी सरकार बनी। रमाकांत ने योगी के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। बाद में वे कांग्रेस से भदोही से लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए। अब वर्तमान में सपा में हैं और फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने में कामयाब रहे। नंबर 3, दुर्गा प्रसाद यादव। दुर्गा प्रसाद यादव का जन्म आजमगढ़ जिले में हुआ। दुर्गा प्रसाद यादव सन 1981 में गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने सिविल नेशनल PG कॉलेज से LLB भी की। वह आजमगढ़ में राजनीति का जाना माना चेहरा रहे हैं और 9 बार से विधायक रह चुके हैं। दुर्गा प्रसाद यादव कॉलेज के समय से राजनीति की शुरुआत करते हुए उन्होंने वर्ष 1985 में निर्दलीय चुनाव लड़ा, सफलता प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने वर्ष 1989 में जनता दल की पार्टी के माध्यम से विधायक का पद प्राप्त किया। इसके बाद दुर्गा प्रसाद ने 2 बार जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ सफलता प्राप्त की। वर्ष 1996 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और तब से लेकर आज तक इसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आजमगढ़ सदर विधानसभा सीट पर उन्हें विधायक पद पर 9वीं बार सफलता मिली। उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। अब तक दुर्गा प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के अखिलेश मिश्र को इससे पहले हराया था। वह आज तक विजय की पताका लहरा रहे हैं। नंबर 4, राजबली यादव। राजबली यादव मूल रूप से कप्तानगंज थाना क्षेत्र के लछेहरा निवासी हैं। राजबली यादव सरल स्वभाव समान व्यक्ति थे। वे शहर के दल सिंघार मोहल्ले में आवास बनवा कर रहते थे। आपको बताते चलें 2 सितंबर 1989 को VP सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और उनके कार्यकाल में ही अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चला। उस समय लगातार हो रहे इनकाउंटर का राजबली यादव ने विधायक आलम बदी के साथ मिलकर विरोध किया था, जिसके बाद उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। इन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले नेता के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1993 में सपा अस्तित्व में आई तो विधानसभा चुनाव वह बसपा के साथ गठबंधन कर लड़ी। राजबली बसपा के नेता थे
और गठबंधन में उन्हें टिकट मिल गया। राजबली को टिकट मुलायम सिंह के बेहद करीबी ऋषिदेव का टिकट काट कर दिया गया था। टिकट मिलने के बाद राजबली के सामने थे दुर्गा प्रसाद यादव जैसे बाहुबली, जो वर्ष 1985, 1989 और 1991 का विधानसभा चुनाव लगातार जीत चुके थे। उस समय दुर्गा की जीत फिर सुनिश्चित मानी जा रही थी। तभी अपने अलग अंदाज के साथ राजबली यादव मैदान में उतरे। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो राजबली लोगों के घर जाते थे और मतदाताओं से कहते थे वोट दे दे या कफन। वही बिरादरी के लोगों के सामने वे पगड़ी कर देते थे। इसका जबरदस्त असर हुआ। मतदाता लामबंद हुए और दुर्गा प्रसाद किले की नींव हिल गई और परिणाम राजबली यादव के पक्ष में रहा। राजबली यादव एक बार विधायक बन गए। तब से उसके बाद उन्होंने कभी विधायक बनने का नसीब नहीं प्राप्त हुआ। नंबर 5, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का जन्म आजमगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने 12वीं के समय ही समाजवादी पार्टी से जुड़ गए, लेकिन मुलायम सिंह से प्रभावित होकर सन 1994 में पूरी तरह राजनीति में आ गए। वे पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। वे मानने में हिचकते नहीं कि मुख्यमंत्री के हमनाम होने का फायदा उन्हें मिलता है। सन 2017 में वे पहली बार लड़े थे, लेकिन यादव वोट बंटने से वे गुड्डू जमाली से करीब 9000 वोटों से हार गए थे। स्थानीय मीडिया के अनुसार अखिलेश कहते हैं कि इसका दर्द मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी हुआ और इसके बाद वे जब यहाँ आए उन्होंने इसे जाहिर किया। वो कहते हैं कि अखिलेश का उनसे विशेष स्नेह है। वर्तमान में वे 2022 में गुड्डू जमाली को हराकर विधायक बनने में कामयाब रहे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पहली बार आए हैं, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।